हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन डे स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्वालिटी मैनेजमेंट के यूनिट 1 को पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके सिलेबस को कवर किया था। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट यूनिट है क्वालिटी कॉन्सेप्ट कंट्रोल ऑन परचेज प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, यानी कि खरीदे गए प्रोडक्ट और जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनकी क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को इसमें हमें पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्वालिटी एंड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटी क्या होती है और क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। आंसर है, क्वालिटी इज़ डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस प्रोवाइडेड बाई अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, एक्सीलेंस मतलब उत्कृष्टता, प्रोवाइडेड यानी कि प्रोवाइड की जाती है, प्रदान की जाती है, बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वालिटी को किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस द्वारा प्रदान की जाने वाली एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता के डिग्री के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि क्वालिटी विशेषताएँ क्या होती हैं। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच कॉन्स्टिट्यूएंट हैज अ स्पेसिफिक टास्क। दीज एलिमेंट्स सच एज अ shape, size, physical or chemical properties are the building blocks of products. Quality are called the quality characteristics. यानी कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर के बना होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कॉन्सिस्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसमें कॉन्सिस्ट यानी कि समाहित होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, बहुत सारे तत्व, और ईच कॉन्स्टिट्यूएंट है जो स्पेसिफिक टास्क, और प्रत्येक घटक का एक स्पेशल टास्क के लिए उसमें उसका एक इम्पॉर्टेंस होता है। वो उस प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए एक स्पेशल टास्क यानी कि भूमिका अदा करता है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी उत्पाद की गुणवत्ता में कई तत्व होते हैं और प्रत्येक एलिमेंट मीन्स तत्व, प्रत्येक तत्व एक विशिष्ट कार्य के लिए होता है। दीज एलिमेंट्स सच एज अ शेप, साइज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि ये तत्व जैसे आकृति, आकार और फिजिकल या फिर उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सभी प्रोडक्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह कार्य करते हैं। इसे ही हम क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, यानी कि गुणवत्ता विशेषताएं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 1 में देखा कि क्वालिटी और क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। कोई प्रोडक्ट बनता है उसमें हम उसकी क्वालिटी पर ज़रूर ध्यान देते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या फिर ख़राब लेने से पहले। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी एफर्ट, यानी कि क्वालिटी एफर्ट्स यानी गुणवत्ता प्रयासों के क्या लाभ हैं, इसके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। आंसर है, द मेजर बेनिफिट्स ऑफ गुड क्वालिटी एफर्ट्स आर, यानी कि नीचे दिया गया है क्वालिटी एफर्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं। हायर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा उत्पाद, इसमें प्रोडक्टिविटी रेट ज़्यादा होती है, ज़्यादा उसमें एसेट्स बनते हैं। लोअर कास्ट, और उसके प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट भी कम आता है। हायर प्रॉफिट, और फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और जो ग्राहकों की संतुष्टि में भी वृद्धि होती है और डिमांड इसकी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड TOM, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज बोथ फिजियोलॉजी एंड अ सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल दैट रिप्रेजेंट द फाउंडेशन ऑफ अ कंटिन्यूसली इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को फिजियोलॉजी यानी कि दर्शन एंड सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल यानी कि मार्गदर्शन करने वाले दोनों के रूप में परिभाषित किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। और यह क्या करता है, जो कि कंटिन्यूसली निरंतर सुधार वाले संगठन की नींव का प्रतिनिधित्व करता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन, और फाउंडेशन मीन्स उसके नींव की इम्प्रूविंग में सुधार के लिए निरंतर कार्यरत रहता है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के फिजियोलॉजी एंड सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द 4 स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इवोल्यूशन मीन्स यहाँ पे क्रमिक परिवर्तन, यानी जो विकास हुआ है 1 by 1, उसके बारे में। आंसर है, द इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर एज फॉलोज। जो क्वालिटी कंट्रोल का विकास है कुछ इस प्रकार है। पहला है क्राफ्ट्समैनशिप, यानी कि शिल्प कौशल, यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो आपको वर्कर चाहिए होंगे वो काफ़ी स्किलफुल होने चाहिए। सुपरवाइज़र कंट्रोल, यानी कि उसे एक अच्छे सुपरवाइजर द्वारा कंट्रोल किया जाए। इंस्पेक्शन, उसका निरीक्षण किया जाए समय समय पर। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि जो आप प्रोडक्ट में एलिमेंट्स ले रहे हैं वह एक निश्चित मात्रा में उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड हो। इस प्रकार से क्वालिटी कंट्रोल के 4 इवोल्यूशन स्टेप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी। कौन से दूसरे फैक्टर हैं जो क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। आंसर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी आर, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ कस्टमर इन द मार्केट्स, बाज़ार में ग्राहकों के प्रकार भी निर्भर करता है कि
प्रोडक्ट की क्वालिटी किस प्रकार की होगी। प्रॉफिट कंसिडरेशन यानी कि लाभ, प्रोडक्ट पर लाभ किस प्रकार का लेना है यह भी डिपेंड करता है। एनवायरमेंटल कंडीशंस, पर्यावरण प्रभाव, पर्यावरणीय स्थितियाँ भी ठीक होनी चाहिए। स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये कुछ अलग से फैक्टर हैं जो क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी वेरिफिकेशन, यानी कि आप क्षमता का सत्यापन से आपसे क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, यह हमें बताना है। कैपेसिटी मीन्स क्षमता। कैपेसिटी वेरिफिकेशन ऑफ prospective suppliers is one of the important functions of quality control organization which is essential for practicing control over the quality of the purchased product। यानी कि जो संभावित आपूर्तिकर्ताओं का क्षमता का सत्यापन जो किया जाता है वह एक नियंत्रण संगठन के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्वालिटी कंट्रोल करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक मुख्य काम यही है कि कैसे कैपेसिटी वेरीफाई किया जाए। विच इज़ इसेंशियल फॉर प्रैक्टिसिंग कंट्रोल। ये लोग क्या करते हैं, जो खरीदे गए उत्पाद की गुणवत्ता और नियंत्रण के अभ्यास के लिए आवश्यक है, इस पर वर्क करते हैं। परचेज प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट खरीदे गए हैं उनकी क्वालिटी कैसे मैनेज की जाए, कैसे चेक की जाए, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इस पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंस्पेक्शन, डिस्कस इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यानी कि निरीक्षण क्या है और उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करिए। डिफरेंट एस्पेक्ट यानी पहलुओं, यानी कि यहाँ पे जो भी बात की जा रही है किसी प्रोडक्ट के ही निरीक्षण की, प्रोडक्ट की क्वालिटी की, प्रोडक्ट के ही मैनेज की ही बात की जा रही है। तो इसमें आंसर है इंस्पेक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड मेजरिंग ईच सैम्पल्स प्रोडक्ट एंड इट्स फिनिश्ड फ्रॉम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एंड रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग द होल लॉट ऑफ गुड्स एंड ऑफ द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ स्टम्प्ड गुड मेजरमेंट। यानी कि इसका मतलब है किसी भी प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि जितने प्रोडक्ट बनाए गए हैं उसमें से कोई एक प्रोडक्ट का सैंपल ले लिया जाता है, सैंपल प्रोडक्ट, और उसके हर पहलुओं पर, उसके एक एक क्वालिटी, एक एक पॉइंट पर उसे परखा जाता है कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। इससे पूरे प्रोडक्ट के क्वालिटी को डिपेंड किया जाता है कि यह जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए हैं वे किस प्रकार के होंगे। सैंपल गुड्स मेजरमेंट, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनके रिजल्ट को एक प्रोडक्ट के क्वालिटी को चेक करके पता कर लिया जाता है। इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है। और उसके एस्पेक्ट क्या उसमें पहलू है, क्या रिजल्ट आता है उसका। स्टेज इंस्पेक्शन, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप निरीक्षण किया जाता है। फाइनल इंस्पेक्शन, यानी कि अंतिम निरीक्षण जिसमें बताया जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे जब आप जितने भी अनाज वाली मंडी होती हैं वहाँ पर उनका दुकानदार एक परखनली जैसा टेस्ट ट्यूब रखा होता है और वह बोरे के नीचे से कहीं भी उसमें घुसा करके कोई एक सैंपल ले लेता है अनाज का और बता देता है कि आपका पूरे बोरे में जो अनाज है वो किस प्रकार का होगा और उसका क्या दाम, क्या रेट उस पर लगेगा। वो एक्सेप्टिंग लायक है कि नहीं या फिर रिजेक्ट करने लायक है, इसका डिपेंड हुआ सिर्फ उस परखनली में जो अनाज आया उसको परख करके बता देता है। ठीक यही चीज़ इस क्वेश्चन में भी कही गई कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करके बता दिया जाएगा जो प्रोडक्शन आप मैन्युफैक्चर करके लाए हैं वो किस प्रकार का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्पॉट चेक। स्पॉट चेक क्या है। स्पॉट चेक इज अ सिंपल टेक्निक वेयर रेदर दैन चेकिंग एवरी पीसेस अ फ्यू पीसेस आर चेक्ड एसेंशियली टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट कन्फर्म टू द स्पेसिफिक क्वालिटी। यानी कि स्पॉट चेक एक सरल तकनीक है, सिंपल टेक्निक, जहाँ हर टुकड़े यानी कि प्रोडक्ट के सभी सैंपल को चेक करने की बजाय अ फ्यू पीसेस, कुछ टुकड़ों को चेक किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके, इंश्योर यानी सुनिश्चित किया जा सके कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के जो हम लोग सेट किए हैं उसके अनुरूप है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी क्वालिटी। गारंटी ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी के गारंटी से आप क्या समझते हैं। द गारंटी ऑफ क्वालिटी इज प्राइमरली मीन्ड टू प्रोटेक्ट द कस्टमर शुड द प्रोडक्ट परचेज बाय हिम टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। यानी कि क्वालिटी की गारंटी मुख्य रूप से ग्राहकों की सुरक्षा के लिए होती है। प्रोटेक्ट टू कस्टमर, अगर उसके द्वारा खरीदा गया उत्पाद या फिर जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, परचेज प्रोडक्ट, अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसे वह वापस कर सकता है इसके दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस परचेजिंग डिसीजंस। यानी कि जो खरीदने का निर्णय होता है वह कि उसको प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। इन्फ्लुएंस यानी कि कारक कौन कौन से हैं। टू मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द परचेजिंग डिसीजंस आर। किसी प्रोडक्ट को खरीदने के दो मुख्य कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला है प्राइस, यानी कि उसका प्रोडक्ट का मूल्य क्या है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड प्रेजेंट ऑन द गारंटी कार्ड। गारंटी कार्ड पर कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके बारे में हमें देखना है इसमें। अ गारंटी कार्ड शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक जो प्रोडक्ट की गारंटी कार्ड होती है उस पर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं वे इसमें होने चाहिए। पहला है पीरियड ऑफ वैलिडिटी, यानी कितने समय तक गारंटी की अवधि है।
लायबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो निर्माताओं जो बनाए इस प्रोडक्ट को जो बनाए उनका दायित्व तो होना चाहिए कि हाँ उसे प्रोडक्ट को वापस कर लेंगे। थर्ड है प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग गारंटी क्लेम्स, जो गारंटी के प्रोसीजर है उसको प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी उसमें लिखी होनी चाहिए, किस प्रकार से आप इसे रिटर्न करेंगे। कंडीशन विच मेक द गारंटी इनवैलिड, और वे भी शर्तें होनी चाहिए कि इस कंडीशन में अगर आपका प्रोडक्ट हो गया है तो यह गारंटी इनवैलिड हो जाएगी या आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप गारंटी कार्ड पर मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी क्लेम, यानी कि कौन सा डिपार्टमेंट उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन उसको मैनेज करने के लिए गारंटी क्लेम को। आंसर है द एडजस्टमेंट्स ऑफ गारंटी क्लेम इज जनरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, यानी कि जो प्रोडक्ट को बेचने वाला विभाग होता है, बिक्री विभाग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन आफ्टर सेल्स सर्विस, प्रोडक्ट को सेल कर देने के बाद सेवाओं में महत्वपूर्ण तत्व क्या है, यानी कि सर्विसेज में इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन आफ्टर सेल्स सर्विसेज आर, कुछ एलिमेंट्स नीचे दिए गए हैं जिनमें फर्स्ट है एजुकेशन ऑफ द कस्टमर, ग्राहक की शिक्षा, मेंटेनेंस एंड रिपेयर वेयर रिक्वायर्ड, रख रखाव या फिर मरम्मत जहां पर आवश्यक हो, लुकिंग इनटू कस्टमर कंप्लेंट्स, ग्राहकों की शिकायतों की भी सुनवाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ एफिशिएंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर, यानी कि कुशल रख रखाव और उसके मरम्मत की क्या आवश्यकता है किसी प्रोडक्ट के लिए, इसमें हम उसको देखने वाले हैं। द एफिशिएंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर विल रिक्वायर द फॉलोइंग, तो जो प्रोडक्ट के रख रखाव और मरम्मत के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। पहला है क्रिएशन ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का भी निर्माण किया जाए जो प्रोडक्ट के रिपेयर और मेंटेनेंस का देखरेख करे। सेकंड है सेटिंग अप अ रिपेयर फैसिलिटीज़, मरम्मत की सुविधाओं का स्थापना करना चाहिए, सेटिंग अप उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। थर्ड है फीडबैक ऑन रिपेयर प्रॉब्लम्स, और जब रिपेयर कर दिया जाए किसी प्रोडक्ट का तो उस पर क्या लोगों की प्रक्रिया होती है उसका भी इसमें ध्यान दिया जाए। फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ द प्रोसेस गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, यदि प्रक्रिया नियंत्रण से बाहर हो जाए तो क्या होगा, किसी प्रोडक्ट को क्वालिटी मैनेज करने के सभी मिस्टेक आने लगे तो क्या होगा, उसके बारे में इसमें देखना है। इफ़ अ प्रोसेस गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल इट मे रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस बिफोर इट इज़ डिटेक्टेड विच में रिजल्ट इज कंसिडरेबल लॉस, यदि कोई प्रोडक्ट के बनाने की प्रक्रिया है उसके प्रोसेस में जो कंट्रोल किया जाता है वो अगर अनियंत्रित हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए तो बहुत ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस, बहुत ढेर सारे डिफेक्टिव पीसेस बनने लगेंगे जब तक कि उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, उसकी पहचान न की जाए प्रॉब्लम क्या है। विच में रिजल्ट कंसिडरेबल लॉस, और इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द जनरल कंसिडरेशन फॉर अ गुड डिज़ाइन, एक अच्छे डिज़ाइन के लिए सामान्य विचार क्या है उसके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। फॉलोइंग आर द कंसिडरेशन फॉर द गुड डिज़ाइन, कुछ नीचे बातें दी गई हैं जो अच्छे डिज़ाइन के निर्माण में महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है अपीयरेंस, यानी कि प्रोडक्ट की दिखता कैसा है उसके लुक पर वर्क किया जाए। सेकंड है सेफ्टी, प्रोडक्ट की सुरक्षा का भी उसमें व्यवस्था किया जाए, ध्यान दिया जाए। रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट ज़्यादा देर तक चले, ज़्यादा लंबे समय तक चले। लास्ट है मेंटेनेबिलिटी, यानी कि प्रोडक्ट के रख रखाव उसके कितने समय तक उसे एज इट इज़ किया जा सकता है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। इन सभी क्वालिटीज़ पर वर्क करके प्रोडक्ट बनाया जाए। और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेशन एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि क्वालिटी कन्फर्मेशन अनुरूपता क्या होती है, कन्फर्मेशन मीन्स अनुरूपता, और क्वालिटी परफॉर्मेंस और क्वालिटी का परफॉर्मेंस, इसके बीच का डिफरेंस हमें बताना है। तो क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेशन क्या होता है, इट कंसर्न विथ हाउ वेल द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कन्फर्म्स टू द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, यह इस बात से संबंधित है कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी डिज़ाइन की गुणवत्ता कितना अच्छा है, यह क्वालिटी का ऑफ कन्फर्मेशन में देखा जाता है। यानी कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है उसके क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन पर यह डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इट कंसर्न विथ हाउ वेल द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट गिव द इट्स परफॉर्मेंस, यानी जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है तो वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस की क्वालिटी पर इसमें वर्क किया जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। तो इस प्रकार हमारी यूनिट यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में नेक्स्ट यूनिट के साथ। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।